अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा गाज़ लॉ की जो हम एप्लीकेशंस कर रहे थे। ठीक है, लास्ट लेक्चर जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने 2 एप्लीकेशंस को डील किया था। आज क्या करते हैं, आज हम अपनी जो थर्ड एप्लीकेशन है इसकी उसको देखेंगे। ठीक है, ये एप्लीकेशन कौन सी है हमारे पास? ये ऐसी एप्लीकेशन है कि अगर आपके पास 2 चार्ज प्लेट्स हैं, ठीक है, पैरेलल प्लेट्स हैं, और उनके दरमियान जो किसी पॉइंट के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने का कहा जाएगा। ठीक है, तो ये हम वहाँ पे इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कि जैसे हम देखते हैं कि मेरे पास 2 ये प्लेट्स हैं, ठीक है, इनके ऊपर ये अपोजिटली चार्ज हैं और ये पैरेलल हैं। ठीक है, और इनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, वो क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इसके ऊपर जो हम कह सकते हैं, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये पॉजिटिव साइड से क्या हो रही हैं, ऑर्डिनेट हो रही हैं, स्टार्ट हो रही हैं, और जो हमारी नेगेटिव साइड है वहाँ पे जाके क्या हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास इसके ऊपर जो चार्ज है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, और इसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो यूनिफॉर्म चार्ज की वजह से होगी। ठीक है, हम अब क्या करते हैं कि इसके दरमियान कोई भी पॉइंट है यहाँ पे P, ठीक है, आपको कहा जाता है कि इस पॉइंट P के ऊपर क्या करनी है, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, गाज़ लॉ को यूज़ करेंगे और उसी के ज़रिए से हम क्या करेंगे, उसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे। देखिए जो हमने कल भी किया था उसमें हम क्या करते हैं कि जिस पॉइंट के ऊपर जहाँ पे जो हमारे पास पॉइंट P होता है वहाँ पे हम एक इमेजिन कर लेते हैं कि वहाँ पे क्या है कि गाशियन सरफेस है। ठीक है, अपनी तरफ से हमको इमेजिन कर लेते हैं सरफेस पड़ी हुई है। तो यहाँ पे भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे, इमेजिन कर लेंगे कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक सरफेस जनरेट हो रही है जो एक बॉक्स टाइप की है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, उस सरफेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उस सरफेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कैलकुलेट कर लेंगे। फ्लक्स कैलकुलेट करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब ये है क्या, ये इसमें हमने सपोज किया कि हमारे पास 2 अपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं। ठीक है, जो एक दूसरे से जो क्या है बहुत कम डिस्टेंस पे पड़ी हुई हैं। ठीक है, उनके दरमियान क्या करना है, हमें किसी भी पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि इस पॉइंट P के अंदर से क्या कर रही है, हमारे पास एक गाशियन सरफेस पास कर रही है। ठीक है, जिसका जो अपर एंड है उस सरफेस का अपर एंड कहाँ से पास कर रहा है, वो अपर एंड जो है वो मेटल प्लेट्स जो हैं उन जो हमारे पास मेटल प्लेट्स हैं उनमें उन प्लेट्स के अंदर से पास कर रहा है, कि जो इसका अपर एंड है वो मेटल प्लेट के अंदर से पास कर रहा है। ठीक है, जो हमारी सरफेस है उसके प्लेट के अंदर से हम वो पास कर रहे हैं। ठीक है, बाकी अब हम क्या करेंगे, इस सरफेस के ऊपर फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। अब इस सरफेस के ऊपर हम 4 साइड से फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हमारे पास इस बॉक्स की जो है वो 4 साइड्स हैं। किस तरह से 4 साइड्स हैं, देखिए, एक साइड मेरे पास ये है, S1 का नाम देता हूँ, एक मेरे पास ये है, इसको मैं S2 का नाम देता हूँ, एक मेरे पास ये है, इसको मैं S3 का नाम देता हूँ, और एक ये है जिसको मैं S4 का नाम दे देता हूँ। ठीक है, इन 4 साइड्स से मैं क्या करूँगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करूँगा। जब मैं 4 साइड्स का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर लूँगा तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, फिर मैं वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो मैं देखूँगा कि इसकी 4 साइड्स पे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, जितना इसकी चारों साइड्स पे फ्लक्स होगा वो इस बॉक्स के ऊपर मुकम्मल फ्लक्स होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं S4 वाली साइड पे आता हूँ। देखिए, S4 वाली साइड पे जो फ्लक्स होगा वो 0 होगा। ठीक है, क्यों 0 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है वहाँ पे 0 होती है। क्यों 0 होती है, हमने कल जो पहली एप्लीकेशन पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था कि अगर क्या करती है कोई सरफेस मेटल के अंदर से पास कर रही है, ठीक है, और मेटल के अंदर से पास कर रही है, तो वहाँ पे चार्ज की क्वांटिटी क्या होती है, 0 होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होती है, 0 होती है। इसलिए हमारे पास जो 5.1 आएगा, 5.4 आएगा। ठीक है, 5.4 की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, 0 होगी। क्यों 0 होगी, सिंस E इज़ 0। ठीक है, वहाँ पे E की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहाँ पे क्या होती है, इनसाइड अ मेटल प्लेट द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ 0 बिकॉज देयर इज़ नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिटवीन द इनसाइड द प्लेट्स। जो हमारे पास
प्लेट है उसके इनसाइड कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होती है, ज़ीरो होती है। उसके बाद आते हैं हम अपनी सरफेस S3 के ऊपर या S2 के ऊपर S1 पे आते हैं, ठीक है। S1 के साइड पे जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, φ1 हमारे पास आएगा E डॉट ए, ठीक है। इस साइड के लिए E डॉट ए, इस साइड E डॉट ए, या मैं इसको लिख सकता हूँ, हाँ ठीक है, E डॉट ए दैट इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। देखें जो थीटा ये वाला है, ठीक है, थीटा यहाँ पे जो थीटा होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए यहाँ पे जो थीटा होगा उसकी वैल्यू असल में ये E और A के दरमियान क्या है, एंगल जो होगा वो होगा। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये है, ये इस तरह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में आ रही हैं। इस साइड के ऊपर एरिया वेक्टर क्या होगा, एरिया वेक्टर की इस साइड पे नॉर्मल जो होगा एरिया वेक्टर का वो ये होगा, ठीक है। इस साइड के ऊपर एरिया वेक्टर ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही हैं, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, एंगल इनके दरमियान कौन सा बन रहा है, 90 का बन रहा है। तो S1 वाली साइड पे जो एंगल है वो कितना है, 90 है। तो फिर cos थीटा क्या होगा, 90 होगा। तो ये बन जाएगा EA cos 90, और cos 90 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो ये सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा EA इंटू 0 दिस इज इक्वल टू 0। तो ये सारे का सारा क्या हो गया हमारे पास, 0 हो गया S1 वाली साइड पे। सिमिलरली S3 भी क्या हो जाएगा, S3 वाली साइड पे भी फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उस साइड पे भी यही चक्कर है कि उस साइड पे भी जो एंगल है वो क्या होगा, 90 होगा। EA cos ये EA आ जाएगा, इसको मैं लिखूंगा EA cos थीटा, इन दिस केस थीटा इज इक्वल टू 90, सो EA cos 90। देखें इस केस में 90 क्यों है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, ऐसे है, और हमारे पास एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, ये है। तो इसलिए इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो भी क्या है, 90 का एंगल है, और इस वजह से ये भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब आते हैं S2 वाली साइड पे, कि जो मेरे पास S2 है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। देखिए S2 जो है मेरे पास, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी ये है, इस साइड के ऊपर नॉर्मल भी क्या है, इसी डायरेक्शन में है, ठीक है। तो नॉर्मल और E जो है दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो फिर मेरे पास φ2 जो बनेगा वो क्या बनेगा, φ2 मेरे पास बनेगा E डॉट ए दैट इज इक्वल टू EA cos थीटा, और cos थीटा की यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो EA cos ऑफ 0, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, EA आ जाएगा, ठीक है। तो φ2 मेरे पास क्या आ गया, EA आ गया। अब टोटल फ्लक्स ऑन द बॉक्स क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स जो है मेरे पास, जिसको मैं कहता हूँ कि φE के इक्वल है, वो इक्वल आ जाएगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस φ4, ठीक है। सबका ऐड कर, सबकी एडिशन होगी। तो φ1 की वैल्यू क्या है, φ1 की वैल्यू है 0, तो ये मेरे पास हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0, सॉरी φ2 की वैल्यू मेरे पास थी EA आ जाएगा, बाकी 0, और ये भी क्या हो गया, ये भी मेरे पास हो जाएगा 0, ठीक है। अब जो टोटल फ्लक्स है वो किसके इक्वल आ गया, वो आ गया E और A के इक्वल, ठीक है। जो टोटल फ्लक्स है मेरे पास वो इक्वल आ गया मेरे पास E A के। अब मैं क्या करता हूँ, φE मेरे पास EA के इक्वल आ गया है, देखें। तो ये मेरे पास आ गया टोटल फ्लक्स। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं देखता हूँ कि जो मेरे पास फ्लक्स का दूसरा फार्मूला क्या है, अकॉर्डिंग टू जो हमारे पास गाज़ लॉ है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो फ्लक्स होगा वो किसके इक्वल होगा, उसके अकॉर्डिंग फ्लक्स होगा φE इक्वल होगा 1/ε0 इंटू क्यू, ठीक है, 1/ε0 इंटू क्यू। अब 1/ε0 इंटू क्यू, क्यू क्या है, क्यू है यहाँ पे जो चार्ज की क्वांटिटी है उसके इक्वल है, ठीक है।
तो ये अब इन दोनों को मैं कंपेयर कर लूँगा, ये वाली इक्वेशन मेरी है एक और इसको मैं नाम देता हूँ 2 का, तो दोनों को कंपेयर करूँगा। लेफ्ट हैंड साइड्स आपस में इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, तो ये मेरे पास आएगा ई ए इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, हमने कहा था जो हमारी ये यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी है वो किसके इक्वल है, सिग्मा के इक्वल है, और सिग्मा किसके इक्वल होगा, चार्ज डेंसिटी का जो फार्मूला होता है सिग्मा इक्वल होता है Q ओवर A, ठीक है, जो सिग्मा होता है वो किसके इक्वल होता है, वो Q ओवर A के इक्वल होता है। ठीक है, कि सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके इक्वल होती है, Q ओवर A, मतलब यूनिट एरिया में जितना चार्ज है वो क्या होती है, उसकी चार्ज डेंसिटी होती है। तो यहाँ से मैं Q की वैल्यू निकाल सकता हूँ कि मेरे पास अगर एरिया A है तो इसमें कितना चार्ज होगा, उसमें चार्ज आ जाएगा Q इंटू सिग्मा A। ठीक है, अब Q की ये वैल्यू जो है इसको मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा ई ए इज इक्वल टू सिग्मा A ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, मैंने ये वाली वैल्यू जो Q की थी वो यहाँ पे क्या कर दी है, पुट कर दी है, तो A से A क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बाकी क्या आ गया, E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिख लूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू आर यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब ये यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, देखें कि जब भी आप यहाँ पे किसी चार्ज को रखोगे तो वो क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो ये इस साइड से इस डायरेक्शन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या है, डायरेक्शन क्या है कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, तो हमारे पास जो आर यूनिट वेक्टर आया इसकी भी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी। तो आप किसी भी पॉइंट पे अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, तो हम इस फार्मूला से कर सकते हैं कि जब हमारे पास 2 प्लेट्स हैं तो प्लेट्स के दरमियान किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो उसकी जो वैल्यू होगी इस चीज़ पे डिपेंड करती है। ठीक है, और वो इसके इक्वल होगी। तो ये इसकी थर्ड एप्लीकेशन थी, इसको एक मरतबा से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, कि क्या है आपके पास कि अगर आपको 2 प्लेट्स दी जाती हैं और प्लेट्स के ऊपर अपोजिटली चार्ज है और वो आपस में थोड़ी सी डिस्टेंस पे पड़ी हुई हैं और वो पैरेलल हैं। ठीक है, तो पैरेलल है और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही है वो क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। आपको कहा जाता है कि इन प्लेट्स के दरमियान किसी भी पॉइंट के ऊपर आपने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। तो हम सपोज कर लेंगे कि उस पॉइंट पे क्या है कि कोई गाशियन सरफेस उसमें से पास कर रही है, उस पॉइंट के अंदर से कोई गाशियन सरफेस पास कर रही है। फिर हम क्या करेंगे, उस गाशियन सरफेस के ऊपर हम क्या कर लेंगे, टोटल फ्लक्स कैलकुलेट कर लेंगे कि उस सरफेस के ऊपर टोटल फ्लक्स कितना अप्लाई हो रहा है। ठीक है, उस टोटल फ्लक्स को कैलकुलेट करने के बाद हम गाउस लॉ को यूज़ करेंगे, गाउस लॉ से हमारे पास ये रिजल्ट बनेगा। ठीक है, फिर हम यहाँ से चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। चार्ज की वैल्यू क्या होगी, जितनी उस सरफेस की चार्ज डेंसिटी होगी। ठीक है, चार्ज डेंसिटी किसके इक्वल होगी कि आपके पास जो यूनिट एरिया है इसके ऊपर कितना चार्ज आ रहा है वो चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, तो वहाँ से हम क्या करेंगे, Q की वैल्यू को निकालेंगे। Q की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, Q की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास A से A कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो निकल आएगी। ठीक है, और इसी फार्मूला के ज़रिए से हम क्या कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कितनी है। तो इंशाल्लाह अगला जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसको हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज हमारी जो एप्लीकेशंस थी गाउस लॉ की, 2 पहले कर ली थी और एक आज हमने कर ली है, तो कंप्लीट हो गई हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो इंशाल्लाह किसके ऊपर होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वल होगा। तब तक अल्लाह हाफिज़।